बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज का मौजूद बड़ा सेंसिटिव सा है। बहुत सारे दोस्तों की बात भी होती है, क्योंकि हमारे ऑफिस में वहाँ पे हम बैठे होते हैं तो काफ़ी सारे दोस्त आते हैं कोई मसले मसाइल लेके, तो कई आपस में दो पार्टियों के आपस में झगड़ा होता है या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो किसी का कोई एक दूसरे का नुकसान कर दिया होता है। तो होता यह है कि अमूमन हम जो उसका फैसला कर रहे होते हैं या मसालत करवा रहे होते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये अल्लाह की रज़ा समझ के आप इनको माफ़ कर दें या छोड़ दें। अब वो जो पार्टी होती है जिसके साथ वो ज्यादती हुई होती है या उसका मसला होता है, वो इस बात पे तो उसका बिलीव होता है कि वाकई जी अल्लाह की रज़ा है, हम लोगों का ये ट्रस्ट है, यकीन है, भी हैं कि मुसलमान भी हैं कि इंसान भी दूसरे मज़हब भी इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि जो भी है ये गॉड की तरफ से है। तो फिर हम उस बंदे के साथ गिला शिकवा किस चीज़ का करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अल्लाह की रज़ा कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो गलती से कोई उसके आगे आपका बच्चा या कोई बड़ा आ गया तो उसको गाड़ी उसने ठोक दी, लग गई, हालांकि उसका दीदा दनिस्ता ये ख्वाहिश नहीं होती कि मैं इसको मार दूँ, तो वो लग जाती है तो वो बंदा मर जाता है, तो वो गिल्टी हो जाता है कि जिसने क्यों मारा, इसने एहतियात नहीं की, इसने, हालांकि वो गली की एक तरफ से आ रहा होता है, वो दूसरी तरफ से आ रहा। तो अमूमन ये होता है कि मसालत बैठने पर हमें ये कहना पड़ता है कि भाई अल्लाह की रज़ा है, उसने जानबूझ के थोड़ी ऐसे किया है। इसी तरह कोई खुशी के मौके पर भी हम लोग सबब तो इंसान बनाना जी, हम कहते हैं अल्लाह की रज़ा है मगर उसमें सबब इंसान बनता है। किसी को गमी में लाने के लिए और किसी को खुशी में लाने के लिए होती वो अल्लाह की तरफ से है, मगर सबब इंसान बनता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि इंसान से क्या हाथों से वो बच्चा गाड़ी के नीचे आके कुचल गया, इसी तरह कोई आप परेशान है, मुश्किल में, बड़ी दिक्कत है, तो कोई ना कोई आपकी मदद कर देता है। तो ये वो अल्लाह की तरफ से, मगर सबब इंसान बना। आप ये कहते हैं कि यार अल्लाह ने ही कोई फरिश्ता भेजा है, या अल्लाह, जब आपके साथ फ़ायदा होता है तब भी आप अल्लाह को याद करते हैं, जब आपका नुकसान होता है तब भी आप करते हैं अल्लाह को याद है, जबकि उसमें जो सबब है, जो मिडल है, वो इंसान ही होता है। इंसान की वसातत से वो आपका नुकसान या आपका फ़ायदा होता है। तो अगर आपका यकीन है कि अल्लाह की रज़ा है तो फिर आप बर्दाश्त करें, अगर नुकसान हो जाता है फिर आप क्यों उस पर क्लेम करते हैं। अब ये चीज़ है। हाँ, एक चीज़ आप कह के जी हम क्लेम ना करें तो क्या हमें हक दिया गया है, तो भाई मेरे क्लेम का तो हक ये है ना कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो अल्लाह बेहतरीन मुनसफ़ है, वो कभी भी किसी के साथ नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादती नहीं होने देता। अल्लाह कभी भी किसी के साथ बेइंसाफ़ी नाउज़ुबिल्लाह नहीं करता। और अगर आप अल्लाह की रज़ा समझ के जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपका फर्द गया है, जो आपका वो गया है, तो अल्लाह की रज़ा समझ के छोड़ देते हैं। अगर उसके साथ वाकई ही उस ड्राइवर ने या उस बंदे ने ज़्यादती की होती है जो सबब बना उसकी जाने का, तो अल्लाह बेहतरीन मुनसफ़ है। वक़्त थोड़ा सा लगता है, वो अपना अल्लाह दुनिया पे ही उसका इंसाफ कर देता है। ये नहीं होता कि एक बंदे ने आपके साथ दुनिया में ज़्यादती किया और वो आगे जाएगा। मेरा ये बिलीव है कि दुनिया में ही, इसलिए कोई भी नुकसान हो जाए, कोई भी वो हो जाए, तो कोशिश किया करें कि अल्लाह की रज़ा समझ के छोड़ दें। अल्लाह बेहतरीन मुनसफ़ है, वो आपको दुनिया में ही इंसाफ दे देगा। और अगर आप छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह आपके लिए, उसके लिए जो आप माफ़ करते हैं या वो आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है दुनिया में, इसने मेरी रज़ा के लिए बर्दाश्त किया, इसने मेरे पे तवक्कुल रख के छोड़ा, आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता है। अगर दूसरे ने ज़्यादती की हो तो वो दुनिया में इसको कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ जाता है। माफ़ करना सीखिए, रज़ाए इलाही को कबूल कीजिए। हैव अ नाइस डे।